नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, क्या प्रजातंत्र बचेगा? क्या संविधान बचेगा? क्या राष्ट्र बचेगा? क्या देश की संप्रभुता बचेगी? क्या 140 करोड़ लोग बचेंगे? हमें तो नहीं लगता। जिस तरह से तानाशाही मोदी सत्ता कर रही है इन दिनों, उसे देखते हुए यही कहा जा सकता है कि निश्चित रूप से लोकतंत्र को, संविधान को, राष्ट्र को खत्म करने की एक साजिश रची जा रही है। आपको याद होना चाहिए कि लगभग 3 साल पहले जब गृह मंत्री अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, तो उन्होंने एक रैली में कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई नहीं हरा सकता है और 40-50 सालों तक वो राज करेंगे। लेकिन अभी हाल में बिहार जाकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा कहते हैं कि विपक्ष की जरूरत नहीं है, विपक्ष को खत्म होना चाहिए। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी एजेंडे पर चल रहे हैं जो 3 साल पहले अमित शाह ने कहा था और लगभग 6 महीने पहले जेपी नड्डा ने कहा था। विपक्ष को खत्म करने की साजिश, षड्यंत्र रचा जा रहा है और विपक्ष को खत्म करने की शुरुआत हो भी चुकी है। आप देख रहे हैं कि मनीष सिसोदिया जेल में हैं। एक मामले में उम्मीद थी कि उन्हें जमानत मिल जाएगी, तो दूसरे मामले में ईडी ने जाकर के उन्हें दबोच लिया। अब इसे आप क्या कहेंगे कि सिर्फ मनीष सिसोदिया ही नहीं, लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार, उनके परिवार में लगभग 10-12 लोग हैं और सबके ऊपर ईडी आईटी का शिकंजा कसा हुआ है। और कल 36 नेताओं के ऊपर यह शिकंजा कसा गया। कल यानी 10 मार्च को देश भर में 36 नेताओं के ऊपर, जो विपक्ष के नेता हैं, यह शिकंजा कसा गया और सबके यहाँ ईडी आईटी और सीबीआई की तलाशी, छापे आदि होते रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि जितने भी छापे होते हैं, कार्रवाइयाँ होती हैं और मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, उसमें से 10% पर भी मुकदमा नहीं चल पाता है और कोर्ट उन्हें बाइज्जत बरी कर देती है। लेकिन उन्हें फंसाया किस लिए जाता है? डर और खौफ पैदा करने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह चाहते हैं कि विपक्ष में डर और भय इतना ज़्यादा मौजूद हो जाए और उनका आत्मविश्वास खत्म हो जाए और विपक्ष की उनकी भूमिका समाप्त हो जाए। इसके लिए वे ईडी आईटी और सीबीआई का उपयोग करते हैं और इसी हथियार के जरिए विपक्ष को खत्म करने की कोशिशें कर रहे हैं। यह कोशिशें आज से नहीं हो रही हैं, 2014 से हो रही हैं। लेकिन जैसे जैसे 2024 का चुनाव नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे विपक्ष को ख़त्म करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह कमर कसे हुए हैं और संपूर्ण विपक्ष को खत्म कर देना चाहते हैं। जब विपक्ष नहीं रहेगा, विपक्ष जेल के सीखचों में बंद रहेगा, तो चुनाव कौन लड़ेगा? और जब चुनाव नहीं लड़ेगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तरफा जीत हो जाएगी, एक तरफा विजय हो जाएगा और चुनाव कराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चुनाव आयोग उन्हें तीसरी बार का प्रधानमंत्री बिना चुनाव किए ही घोषित कर देगा कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं बिना किसी चुनाव के। जब इसीलिए विपक्ष को परेशान करने के लिए, विपक्ष को हताश करने के लिए और विपक्ष को नष्ट करने के लिए, विपक्ष को खत्म करने के लिए मोदी सरकार यह कुटिल चाल चल रही है, जो असंवैधानिक है, अप्रजातांत्रिक है और किसी भी रूप में इसे जायज़ नहीं ठहराया जा सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री आरएसएस के इशारे पर चल रहे हैं और आरएसएस का शुरू से लोकतंत्र में विश्वास नहीं रहा है, भारतीय संविधान में विश्वास नहीं रहा है और इस देश के बहुसंख्यक मूल निवासियों को बंधक बनाए रखने और उन्हें पाखंड और
अंधविश्वास के दलदल में कैद रखने, उनका शोषण करने के लिए जो मुहिम चलाया था, उसी मुहिम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ा रहे हैं। और हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में ये सारे कवायद हो रही है। और जब तक भारत को ये लोग हिंदू राष्ट्र नहीं बना देंगे, तब तक इसी तरह से असंवैधानिक गतिविधियां करते रहेंगे। कभी विपक्ष को खत्म करने का जोखिम उठाएंगे और कभी इस देश के मुसलमानों को का नरसंहार करने की बात करेंगे और नरसंहार करेंगे भी। और कभी इस देश के नागरिकों की नागरिकता खत्म करने के लिए CAA NRC लाएंगे और कभी इस देश के संविधान पर उंगली उठाएंगे और संविधान को बदलने और भगवा संविधान को लागू करने की कोशिशें करेंगे। और ये कोशिशें हो भी चुकी है। हरिद्वार धर्म संसद में भगवा संविधान पेश किया गया था। उसी संविधान को हिंदू राष्ट्र बना करके मनुस्मृति को संविधान बनाने की साजिश रची जा रही है। तो व्यवस्था पर, भारत के 140 करोड़ लोगों के अस्तित्व पर आज बादल मंडरा रहे हैं, संकट के बादल मंडरा रहे हैं और देश एक अंधेरी गुफा की ओर जा रहा है। उस अंधेरी गुफा से लौट करके हम आएंगे या नहीं, कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और RSS देश को जिस दिशा में हाँक रहा है, वह दिशा सही नहीं है। वह दिशा सर्वनाश को दिखाती है, वह दिशा संविधान को नष्ट करने की ओर जा रही है, वह दिशा लोकतंत्र को खत्म करने की ओर जा रही है। और लोकतंत्र बचा ही कहाँ रह गया। लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं। व्यवस्थापिका का मतलब कि राज्यसभा और लोकसभा, लोकसभा और राज्यसभा में बहस करने नहीं देंगे। अगर विपक्ष का कोई सदस्य बहस के लिए खड़ा होगा या भाषण देने के लिए खड़ा होगा तो उसका माइक ही बंद कर दिया जाएगा। विपक्ष की कोई पूछ नहीं होगी और गुंडागर्दी के बल पर सभी बिलों पर मुहर लगा दी जाती है और वो बिल बन करके तैयार हो जाता है और राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेज दिया जाता है। किसान कानून के मामले में यही हुआ था, CAA NRC के मामले में यही हुआ था। और जितने भी बिल पास होते हैं लोकसभा से, राज्यसभा से, सब में गुंडागर्दी की गई होती है और इस देश के संसद को, इस देश के राज्यसभा और लोकसभा को खत्म करने और उसके अधिकार को समाप्त करने की कोशिश की जाती है। अब बचा कार्यपालिका। कार्यपालिका में ऐसे ऐसे लोग, कार्यपालिका का मतलब होता है मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंत्रिमंडल। इस मंत्रिमंडल में ऐसे ऐसे लोगों को प्रमोट किया जाता है या ऐसे ऐसे लोगों को मंत्री बनाया जाता है जो दागी होते हैं, हत्यारे होते हैं, बलात्कारी होते हैं और इतना ही नहीं, देश विरोधी नारे लगाने वाले होते हैं। अनुराग ठाकुर ने ही दिल्ली में दंगा करवाया था, यह भाषण दे करके, यह नारे लगा करके कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। और इसके बाद ही दिल्ली में हादसा होता है, दिल्ली में दंगा होता है और 50 से अधिक लोग मारे जाते हैं, जिसमें 40 से अधिक मुस्लिम होते हैं, करीब 10 लोग हिंदू होते हैं। तो इन्हें हिंदू और मुस्लिम करके चुनाव जीतना है। इन्हें हिंदू और मुस्लिम करके 80 और 20 का चुनाव जीतना है, जिस तरह से कि उत्तर प्रदेश में जीता गया था। इसके लिए वे मुसलमानों को कत्लेआम करने, मुसलमानों को खत्म करने, मुसलमानों की नागरिकता खत्म करने, मुसलमानों के राजनीतिक अधिकार को छीनने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं और इस षड्यंत्र में इजाफा भी होने वाला है बहुत तेजी से। लेकिन कुल मिलाकर के अगर कहा जाए तो नरेंद्र मोदी की सरकार आज जो तानाशाही रवैया अपनाए है और संविधान को खत्म करने के लिए कोशिशें कर रही है, संविधान को बदलने के लिए कोशिशें कर रही है, उसमें वह कामयाब नहीं हो पाएगी। क्योंकि संविधान की मूल भावना को, संविधान के मौलिक ढांचे को कतई नहीं बदला जा सकता है। और अगर मौलिक ढांचे को बदलने की कोशिश करेंगे तो इस देश की 140 करोड़ जनता खड़ी हो जाएगी और उन्हें संविधान बदलने के लिए जो कुचक्र रच रहे हैं उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से विपक्ष को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, CBI, ED, IT तमाम जांच एजेंसियों का उपयोग करके विपक्ष को डरवाने, विपक्ष को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें भी उन्हें कामयाबी नहीं
नहीं मिलेगी। जब जनता जागेगी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई वजूद नहीं होगा, और प्रधानमंत्री बनने की बात तो दूर, एक सांसद भी नहीं बन सकेंगे नरेंद्र मोदी और अमित शाह। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए।